नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास वाली बुक के पाठ 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसके 5वें भाग को लेकर उपस्थित हूँ। ये इतिहास का आपका पाठ 2 है। इसके कुछ भाग हमने आगे पहले पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ रहे हैं रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद के अंतर्गत बहुत सारे मजदूर संगठन और बहुत से किसान संगठन रूस में बनने शुरू हो गए थे। मजदूर अपने काम के घंटे निश्चित करने के लिए, अपनी जो रहने की जो परिस्थितियां थी वहां फैक्ट्री में, तो उसके लिए और आय निश्चित करने के लिए, आय उनकी पर्याप्त हो, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। इसी प्रकार किसान भी आंदोलन कर रहे थे। तो कुछ लोगों का मानना था कि रूस में जो समाजवाद है उसको लाने में जो किसान है उनका प्रमुख योगदान मिल सकता है। क्रांति के प्रणेता किसान बन सकते हैं। क्यों कहते थे वे? जैसा कि पिछले भाग में मैंने बताया था कि रूस के किसानों की यह आदत थी कि वे समय समय पर अपनी भूमि कम्यून को दे देते थे और जो कम्यून है परिवार की आवश्यकता के अनुसार उसे फिर बांट देता था। तो इस प्रकार इस आदत की वजह से उनका मानना था कि रूस के ग्रामीण इलाकों के जो किसान है वही समाजवादी क्रांति के प्रणेता बन सकते हैं, इन्हें क्रांति में शामिल करना चाहिए। लेकिन एक प्रमुख नेता जिनका नाम था लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख नेता थे, इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि रूस के जो किसान हैं वो इनमें एकजुटता नहीं है। अब वो कैसे नहीं है? उनका ये मानना था कि कोई तो बहुत गरीब है और कोई बहुत अमीर है और कुछ मजदूरी भी करते हैं, अपने खेत जो है उससे उसे इतनी आय नहीं होती है कि उसे मजदूरी भी करनी पड़ती है, और कुछ बड़े पूंजीपति हैं और वो अपने खेतों में मजदूरों से काम कराया करते हैं। तो इसीलिए जो है उनका मानना था कि किसान जो है आंदोलन नहीं कर सकते, समाजवादी आंदोलन के प्रणेता किसान नहीं बन सकते, मजदूरों का सहयोग लेना चाहिए। तो 2 दल थे उस समय, बोल्शेविक और दूसरा ही मेंशेविक। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही कि बोल्शेविक जो थे, जिनके प्रमुख लेनिन थे, बोल्शेविक जो थे वो कहते थे कि जो रूस में क्योंकि जार का शासन था और वो निरंकुश शासन था जिस पर कोई अंकुश नहीं था, जिसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, जो कानून जो राजा कहता था वही होता था। तो इसीलिए जो किसी भी हमारी जो पार्टी है, ये कहते हैं बोल्शेविकों की जो पार्टी है बोल्शेविक पार्टी, इसके सदस्यों की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए। हाँ, मतलब फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम अपनी पार्टी में शामिल कर लें। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो राजा के लोग हों और कुछ हमारी पार्टी में ही कुछ फैलाव आ जाए, तो इसीलिए उनका ये मानना था। दूसरे थे मेंशेविक, ये कहते थे कि जो भी हमारी पार्टी में आना चाहे सभी को सदस्यता दे दी जानी चाहिए। आगे है उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। जैसा कि आपको मालूम है कि रूस में निरंकुश राजशाही थी, राजा अपना मालिक था, राजा की ही चलती थी, राजा पर कोई रोक टोक नहीं थी। तो इसी समय में क्या हुआ कि 1905 में संविधान रचना के लिए कुछ पार्टियां एकजुट हो गई। कौन? सोशल डेमोक्रेटिक, समाजवादी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों और जदीदियों ने सारे लोग मिलकर एकजुट हो गए और ये मांग करने लगे कि संविधान की रचना होनी चाहिए। अब जो ये जदीदियों हैं, इनका मतलब ये है कि वह क्षेत्र कहलाता था ये जो कि मुस्लिम बाहुल था, मुसलमानों की संख्या जिसमें ज्यादा थी वो कहलाता था जदीदियों। तो इस प्रकार इन सभी ने मिलकर यह आंदोलन किया कि संविधान की रचना होनी चाहिए। अब ऐसे समय में हम पहले 1904 पढ़ लेते हैं। 1904 जो था वहां के गरीब किसानों मजदूरों के लिए बहुत कठिन समय रहा। उन्हें वास्तविक आय नहीं मिल पाती थी। वास्तविक आय का मतलब ये है कि उन्हें उतना वेतन नहीं मिल पाता था
जितना कि उन्हें वो जीवन जीने के लिए, सारे सामान खरीदने के लिए होना चाहिए। इसे कहते हैं वास्तविक वेतन। तो उन्हें वास्तविक वेतन नहीं मिल पाता था, काम के घंटे बहुत अधिक थी, जो काम की परिस्थितियां थी वो बहुत विकट थी, कठिन थी, जटिल थी। तो ऐसी परिस्थितियां थी और ऐसे में जो है उन्होंने आंदोलन किए और धरने, विरोध प्रदर्शन जगह जगह होने लगे। तो ऐसे में 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के जो 4 सदस्य थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनको नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वे आंदोलन कर रहे थे। जब उनको नौकरी से निकाल दिया तो पूरे सभी लोग एकजुट हो गए, सभी मजदूर एकजुट हो गए, उसमें कुछ किसान भी उनके साथ आ गए। तो एकजुट हो गए और बड़े पैमाने पर वहां पर आंदोलन होने लगे। अब उसी समय में खूनी रविवार की घटना हुई। क्या हुआ था? 1905 की एक घटना है जिसमें वहां के एक पादरी थे, उनका नाम था गैपोन। जो पादरी गैपोन थे वो बड़ी संख्या में मजदूरों को लेकर विंटर पैलेस जा रहे थे। विंटर पैलेस क्या था? राजा का जो महल था, जो जार था, उसके महल को कहते थे विंटर पैलेस। अब वो बड़ी संख्या में मजदूर जा रहे थे राजा के महल की ओर। तो रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया और उन पर हमला बोल दिया, है ना, राजा के सैनिकों ने। जब उन पर हमला बोल दिया तो 100 सैनिक तो मर गए और 300 घायल हो गए। तो इससे क्या हुआ? विरोध की आग और बढ़ गई और पूरे रूस में मजदूर एकजुट हो गए और भारी संख्या में विरोध होने लगा। और शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर संगठन और जितने भी लोग थे, मध्यवर्गीय लोग थे जो, वो भी इनके साथ शामिल हो गए। सभी आंदोलन करने लगे। तो ये जो 1905 की जो ये घटना थी, तो ये जो है 1905 में वह दिन रविवार का था, इसीलिए इसे खूनी रविवार की घटना रूस के इतिहास में याद किया जाता है। तो उसके बाद में इन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया, उसका नाम था यूनियन ऑफ यूनियंस। एक संगठन बनाया कि हम इनका विरोध करेंगे, इस प्रकार ऐसा हमारे साथ अत्याचार किया गया। आगे है, इसका परिणाम क्या हुआ? ये जो उथल पुथल हुई, इसका सभी का परिणाम क्या हुआ? जो इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे थे, तो राजा को लगा कि इस प्रकार ये आंदोलन हो रहा है, तो राजा ने क्या किया कि ड्यूमा का मतलब है संसद, वहां जो है संसद को ड्यूमा बोलते हैं। तो जो राजा जो जार था, निरंकुश था, उसने ड्यूमा के गठन को अनुमति दे दी। जब ड्यूमा के गठन को अनुमति दे दी, उसके बाद पहली ड्यूमा बनाई गई है। और ये ड्यूमा का क्या काम था? ये संविधान सभा बनाने, संविधान बनाने वाली थी ये ड्यूमा। तो पहली जो ड्यूमा जब बनाई गई तो उसे 75 दिन के अंदर ही राजा ने बर्खास्त कर दिया। जैसा कि आपको पता है, निरंकुश शासक थे, निरंकुश था जार, तो उसने पहली ड्यूमा को 75 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया। दूसरी ड्यूमा बनाई गई तो वो दूसरी ड्यूमा उसको 3 महीने के अंदर ही बर्खास्त कर दिया, क्योंकि राजा की अपनी मनमानी थी। अब क्या हुआ? जब तीसरी ड्यूमा बनी, तीसरी संसद जब गठित हुई, तो उसमें सारे रूढ़िवादी नेताओं को शामिल कर लिया तीसरी ड्यूमा में। और जैसा कि आपको पता है, रूढ़िवादी नेता आपको पहले भागों में बताया है मैंने। रूढ़िवादी नेता कौन थे? जो कि राजतंत्र के समर्थक थे, जो कि पुरानी जो चली आ रही है परंपरा उसके समर्थक थे, और जो परिवर्तन है वो कहते थे कि धीरे धीरे परिवर्तन आना चाहिए, एकदम से परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। तो इसीलिए रूढ़िवादियों को तो राजा ने उसमें तीसरी ड्यूमा में शामिल कर दिया, लेकिन बचे उदारवादी और रेडिकलवादी, जो कि आपको पहले बताया मैंने सबके बारे में। तो उदारवादी और रेडिकल जो कि इनके विरोधी थे, उनको उसमें से हटा दिया सभी को, ताकि राजा, ये रूढ़िवादी राजा की ही सुने। तो इस प्रकार ये भाग समाप्त होता है। अब आज का होमवर्क आपका यह है कि आपको एक तो लिखना है कि खूनी रविवार की घटना क्या थी, ये लिखना है आपको पूरा।
आपको ये पादरी 1905 में आपको लिखना है। 1905 में पादरी गैपोन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मजदूर विंटर पैलेस की ओर जा रहे थे। विंटर पैलेस राजा का महल था। तब जब वो जा रहे थे तो राजा के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो 100 सैनिक मारे गए और 300 सैनिक घायल हो गए। तो इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हुए और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना हुई। तो ये जो घटना है इसको कहते हैं खूनी रविवार की घटना। 1905 में हुई थी, रविवार के दिन हुई थी, इसीलिए इसे खूनी रविवार की घटना कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने 2 बार बता दिया, आप ये लिखेंगे। इसके साथ ही इसमें से 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने लिखने हैं। तो ये बच्चों भाग समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।